गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्डपैड। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? होम मेन्यू। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वर्डपैड के अंदर व्यू मेन्यू। तो चलिए आइए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्डपैड ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? विंडो प्लस आर प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या टाइप करना है? राइट। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हो? वर्ड पैड। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेस करोगे? इंटर प्रेस करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है? यहाँ पे हम लोगों का सबसे ऊपर क्या है? व्यू मेन्यू है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसमें अब क्या क्या है? इसमें देखिए पहला ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप है जूम ग्रुप। ठीक है, तो चलिए आइए पहले इसको देखते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है व्यू के अंदर क्या होता है? व्यू हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कैसे जो हम लोग बनाते हैं वर्डपैड के अंदर उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ देखने का काम करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो जूम ग्रुप में क्या चीज है? देखिए जूम में क्या है? पहला जूम इन है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट वी। उसके बाद क्या है? आई है। तो क्या हो जाएगा? जूम इन हो गया। इसके पहले हम लोग की कितनी साइज थी? 100 थी। अब कितनी हो गई? 110 हो गई। ठीक है, हम लोग फिर से प्रेस करें अल्ट वी। उसके बाद क्या? जूम इन के लिए क्या है? आई। इन है ना, इसीलिए आई। ठीक है, अब कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होगी अल्ट वी, उसके बाद आई। तो अब की बार कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, अगर आपको जूम आउट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? अल्ट वी। उसके बाद क्या होगा? आउट है तो इसीलिए ओ है। ठीक है, तो क्या हो गया? 120 हो गया कि नहीं यहाँ पे? तो अल्ट वी ओ। ठीक है, तो अभी कितना हो गया? 110 हो गया। अब देखिए अगर आपको 100 करना है, ठीक है, अभी 110 है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग वर्डपैड ऑन करते हैं तो 100 होती है। अगर उतनी साइज करना है पहले जैसी तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट वी, उसके बाद क्या? जे। तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो आपकी ये साइज कितना कर देगा? एक क्लिक में 100 कर देगा। या फिर आप लोग शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, अल्ट वी उसके बाद जे करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हम लोगों को? हम लोगों को ये क्या है? रूलर है। ठीक है, अगर रूलर अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? रूलर पे चेक करके रखेंगे। ठीक है, अगर रूलर नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको अनचेक कर देंगे। तो रूलर क्या हुआ? हट गया। अब देखिए नीचे क्या है? स्टेटस बार है, ये भी चेक है, इसका मतलब ये भी शो करेगा। ठीक है, तो नीचे क्या दिख रहा है हम लोगों को? यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है, इसका मतलब ये चेक है तभी दिख रहा है। अगर हम लोग अनचेक कर देंगे तो स्टेटस बार क्या हो गया? हट गया। देखिए नीचे कहीं पे स्टेटस बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटस बार को हम लोग क्या किए? अनचेक कर दिए। अगर चेक करेंगे तो देखिए आ गया स्टेटस बार। ठीक है, अगर हम लोग रूलर पे भी चेक करेंगे तो क्या हुआ? रूलर भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा ग्रुप देखेंगे? सेटिंग ग्रुप। ठीक है, सेटिंग में क्या करेंगे? हम लोग इसको सेटिंग करेंगे तो हम लोगों का वर्ड उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग करेंगे। तो अभी किस पे हम लोगों का वर्ड रैप देखेंगे? ठीक है, इस पे जाना है तो इसकी शॉर्टकट क्या है? अल्ट वी, उसके बाद क्या? डब्लू। ठीक है, अगर हम लोग इस पे रैप नो रैप कर देंगे, ठीक है, अगर एन प्रेस कर दें नो रैप, ठीक है, तो क्या हो गया? हम लोग कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिखेंगे तो ये क्या होगा? एक ही लाइन में जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग लिखते जा रहे हैं, ये एक ही लाइन में जाएगा। ठीक है, देखिए जा रहा है ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या है? नो रैप है। मतलब जब तक हम लोग जब इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरी लाइन आएगी, नहीं तो क्या? आप लोग ये जानते होंगे कि जब तक हम लोग इंटर प्रेस नहीं करते तब तक दूसरी लाइन आती नहीं है। जब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो फिर दूसरी लाइन आ जाएगी।
तो इस तरीके से आप लोगों का होता है, ठीक है। नहीं तो एक ही लाइन में लिखता जाएगा, कुछ भी लिखिए आप, अगर नो रैप पे रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग रैप टू विंडो करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट वी डब्ल्यू, उसके बाद रैप टू विंडो के लिए क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, ये हम लोगों की जितना बड़ी ये विंडो है और इस साइड जितनी बड़ी विंडो है, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते गए तो क्या विंडो यहाँ पे हम लोगों की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर से देखिए न्यू लाइन ले लिया, ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिखिए तो विंडो के हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है। अपने हम जो भी लिखेंगे इसमें विंडो के हिसाब से रहेगा। उसके बाद क्या है, रैप टू रूलर, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट, ठीक है, अल्ट, उसके बाद वी, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, रैप टू रूलर है, अगर रूलर के हिसाब से करना है तो आर प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए रूलर के हिसाब से कर दिया कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों का इसी के हिसाब से रहता है, रैप टू रूलर। मतलब हम लोगों का ये जो रूलर है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, एंडिंग पॉइंट है। इसी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट हम लोगों का जो भी लिखते हैं इसी रूलर के हिसाब से एडजस्ट होता है वर्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड रैप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेजरिंग यूनिट्स क्या है। अभी तो ये क्या है, रूलर है, तो इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है इस टाइम बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी क्या है इसकी मेजरिंग यूनिट। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जो रूलर की मेजरिंग यूनिट है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट वी, उसके बाद यम, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ये किस में है, ये जो रूलर है ये इंचेस में है, ठीक है। तो अगर आई प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये किस में है, इंचेस में ही। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट वी, उसके बाद यम प्रेस करेंगे। अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो सी प्रेस करेंगे। तो देखिए किस में बदल गया रूलर हम लोगों का, सेंटीमीटर में, इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो सेंटीमीटर में हो गई, ठीक है। अगर हमें फिर से इसको चेंज करना है तो अल्ट वी एम करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो पी करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये किस में हो गया, पॉइंट्स में हो गया। फिर चेंज करना चाहते हैं तो अल्ट वी एम, उसके बाद पिकास में करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो किस में हो गई, पिकास में हो गई, ठीक है। अगर फिर से चेंज करना चाहते हैं जैसे पहले था वैसा तो अल्ट वी, ठीक है, अल्ट वी, उसके बाद क्या यम करेंगे, उसके बाद इंचेस के लिए आई कर देंगे। तो हम लोगों की किस में हो गई ये, अल्ट वी एम, उसके बाद आई, तो हम लोगों की किस में बदल गई, इंचेस में हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो व्यू मेन्यू था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।